जो भी वीडियो से कनेक्ट हो रहा है उनके भीतर विराजमान शिव शक्ति को मेरा प्रणाम। चलिए देखते हैं आज महादेव जी के तरफ से आपके लिए क्या संदेश आ रहा है, उनका ध्यान कर लीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ महादेव जी गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है, गाइड कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट मैसेज, जो मिलना है वो हर हाल में मिलकर ही रहेगा, व्यर्थ की चिंता ना करें। मेरे द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं, भीतर आ जाओ। तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, अब मेरी आवाज़ सुनो, मैं हर पल साथ हूँ। जिन आदतों में फंसे हो वो सर्वनाश कर देंगे। किसी को धोखा देकर आप कैसे खुश रह सकते हो, माफ़ी मांगो उनसे, शायद सब ठीक हो जाए। धन्यवाद भाव से भर जाओ, सब मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। धीरे धीरे ही सही पर चलते रहिए, रुकना नहीं है, मंजिल मिलेगी ज़रूर। ओके, लास्ट मैसेज लेते हैं। ईश्वर को पता है आपके लिए क्या सही है, उनसे कुछ मांगो मत। बहुत प्यारे मैसेजेस हैं, कनेक्ट हो रहा है। कुछ मैसेज से मैं वो सॉर्ट आउट करती हूँ। जो भी कनेक्ट हुआ है ईश्वर के बहुत पास है वो। ये देखिए सारे ही मैसेज एक दूसरे से कनेक्ट हैं। फर्स्ट मैसेज था, जो मिलना है वो हर हाल में मिलकर ही रहता है, व्यर्थ की चिंता ना करें। अगेन आपको कहा जा रहा है, जो भी कनेक्ट हो रहा है ना, आपके लिए आपको कुछ व्यर्थ की चिंता, अगर आप किसी चीज़ के लिए परेशान हो, ये चीज़ मुझे मिलेगी कि नहीं, ये कोई इंसान है वो मेरी लाइफ में वापस आएगा कि नहीं, या फिर पैसा अगर कहीं फंसा है तो ये पैसा मुझे वापस मिलेगा कि नहीं, कोई काम करने जा रहे हो आपको लग रहा है कि काम होगा कि नहीं, तो भगवान बोल रहे हैं कि जो मिलना है वो हर हाल में मिलकर ही रहता है, तो व्यर्थ की चिंता करते क्यों हो। चिंता करने से कोई चीज़ सॉर्ट आउट होने वाली है क्या, नहीं होने वाली है। आप चिंता करके क्या कर रहे हो, खुद को परेशान कर रहे हो, सिचुएशन को स्टक कर रहे हो। उससे अच्छा है कि चिंता करने से अच्छा चिंतन करो। अगेन ईश्वर को पता है आपके लिए क्या सही है, उनसे कुछ मांगो मत। अगेन देखिए, ऐसा हो सकता है आप बहुत लोग प्रे कर रहे हो भगवान को, तो देखिए ये दोनों मैसेजेस कैसे कनेक्टेड है। आप प्रे कर रहे हो तो भगवान जी कह रहे हैं ना कि हमें पता है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तुम्हें जो मिलना है और तुम्हारे लिए अगर वो अच्छा रहा तो हम तुमको देंगे। ऐसे भी होता है, देखिए कई लोग हैं ना भगवान से प्रे करते किसी चीज़ के लिए ना, बहुत शिद्दत से वो मांग रहे होते हैं उन चीज़ों को, और फिर भी ना वो चीज़ें कभी कभी नहीं मिलती है हमें उस टाइम पे, तो हमारा विश्वास उन पर से उठ जाता है। लेकिन ये बात बहुत बहुत श्योरली मैं कहती हूँ 101%, अगर भगवान वो चीज़ हमें नहीं दे रहे हैं ना, तो उसके पीछे कोई योजना होती है उनकी, और उनकी योजना समझना इतना आसान नहीं होता है। वो हमारे साथ जो भी कर रहे होते हैं ना, वो एक तरह से न्याय हो रहा होता है हमारे साथ, क्योंकि हमारे भविष्य में कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बुरी है, ये उनसे ज़्यादा और किसी को नहीं पता होता है। क्योंकि मेरे बच्चे का कहाँ अच्छा होने वाला है और कहाँ बुरा होने वाला है वो उन्हें पता होता है, वो हमारे पिता है। तो वो कह रहे हैं ना कि तुम जो जो चीज़ें मांग रहे हो ना, वो अगर तुम्हारे लिए सही होगी तो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तुम व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो, तुम मुझ पर छोड़ दो कि अगर तुम्हारे लिए वो चीज़ सही है तो मैं तुम्हें दे दूँगा, और चीज़ सही नहीं है तो तुम कितना भी मांगो वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमसे ज़्यादा उनको तुम्हारी फ़िक्र है। तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, अब मेरी आवाज़ सुनो, मैं हर पल साथ हूँ। अगेन देखिए से मैसेज भी कैसे कर रहे हैं, और वो आपको क्यों क्यों ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे लिए सही होगा मैं वही तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम उनके प्यारे बच्चे हो। देखिए मैसेज आया, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, और सबसे प्यारे बच्चे के साथ अपने माँ बाप कभी बुरा कर सकते हैं क्या, नहीं। उनको पता है कि भविष्य में कौन सा इंसान हमारे लिए अच्छा है, कौन सी सिचुएशन हमारे लिए अच्छी है, कहाँ पे हमें जाना अच्छा है, वो हमें वही लेकर जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ना उनके मर्ज़ी में राज़ी हो जाओ, कि उनकी जो मर्ज़ी रहे उस चीज़ में राज़ी, कि ठीक है वो आप उनका हाथ पकड़ लो, आपको जहाँ लेकर जाना है हम रेडी है, क्योंकि आप हमारे पिता हो, और पिता कभी भी
बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकते हैं, तो वो कह रहे कि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूँगा, जिस चीज़ से तुम्हें बेनिफिट मिलने वाला है, सुख मिलने वाला है, वो चीज़ मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। तो तुम व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो। तुम किसी चीज़ को बार बार अगर मांग कर परेशान हो रहे हो, वो क्यों नहीं मिल रहा है, ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, ये चीज़ें मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रही है, कहीं पे टाइम लग रहा होगा, आपको लग रहा है कि बहुत टाइम जा रहा है, मेरा एज जा रहा है, मेरा ये हो रहा है, या फिर मुझे लॉस हो रहा है। तो देखिए, कोई भी चीज़ का है ना एक टाइम होता है, क्योंकि भगवान की अदालत में ना सबर का फल बहुत बड़ा मिलता है, क्योंकि जिसे सबर करना आ गया ना, तो वो इंसान है ना, उसको हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन सबर ही बहुत बड़ी एक इम्तिहान रहती है हमारी, कि हमें सबर करना सीखना चाहिए, कि ठीक है, मैंने कुछ चीज़ मांगी है, मेरे लिए कैपेबल है, तो ज़रूर मुझे मेरे भगवान दे देंगे। और खुश रहना, अपने दिल को खुशी से भर देना, कि ठीक है, मैंने मांगा है मेरे पिता से, मेरे लिए अच्छा होगा तो वो चीज़ मुझे ज़रूर रिसीव होगी। इस खुशी से उनका निर्णय एक्सेप्ट कर लो, जो भी वो देंगे ना वो ज़रूर तुम्हारे लिए अच्छा होगा, जो वो छीन लेंगे ना वो भी हमारे लिए अच्छा ही होता है, वो हमें नहीं पता चल रहा होता है, क्योंकि हम इस मोह माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। लेकिन वो इस माया से ऊपर के हैं और वो तुमसे प्यार कर रहे हैं, तो तुम किसी मोह माया के चक्कर में फंस कर इन चक्रों में फेरे ना लगाते रहो। इसलिए कुछ चीज़ें हैं ना ज़िंदगी से वो निकाल लेते हैं, वो हमें पेनफुल लगता है कि क्यों मेरे साथ ऐसे हुआ, ये तो अन्याय हुआ, इन्होंने तो ऐसे करना नहीं चाहिए था। लेकिन वो हमारे से आगे की दुनिया देख रहे हैं, हमारे आगे का भविष्य देख रहे होते हैं, तभी वो कुछ चीज़ों को स्टक कर देते हैं, नहीं आगे बढ़ने देते हैं चीज़ों को। तो अगर आप किसी चीज़ सिचुएशन में स्टक हो, किसी ऐसे माहौल में फंसे हो कि जहाँ से आपको लग रहा है कि वो हेल्प नहीं कर रहे, वो सुन नहीं रहे, वो निकाल नहीं रहे, तो अगर आपको किसी सिचुएशन में उन्होंने रखा हुआ है ना, तो इसमें आपका ज़रूर कुछ ना कुछ भला है। उन पे फेथ रखिए, विश्वास रखिए, और अपने माइंड को हमेशा बोलते हैं ना पॉजिटिव, और दिल को हमेशा प्रसन्न रखिए, क्योंकि आपके जो सिग्नल यूनिवर्स में जा रहे हैं, ब्रह्मांड में जा रहे हैं, वही सिग्नल आपको तथास्तु कहकर मिलने वाले हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है ना, अगर किसी चीज़ को मांगा है तो उसके लिए ज़्यादा परेशान मत हो, मुझे बोल दिया है तुम्हारे लिए अच्छा होगा तो ज़रूर तुम्हें मिलेगा, और तुम्हारे साथ मैं अन्याय नहीं करूँगा, क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। अगेन वो कह रहे हैं कि अब मेरी आवाज़ सुनो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अगेन बहुत सारे लोग हैं जिनको बार बार ये कहा जा रहा है मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, मीन्स ऐसा है कि सच में भगवान हमसे बात कर रहे होते हैं, वो हमें डायरेक्शन। देखिए, कभी कभी भगवान किसी छोटे बच्चे के रूप में आके कुछ एक आध वर्ड बोल के जाते हैं। कभी भी अगर हमारे आजू बाजू में कोई कुछ हमसे कह रहा है, कोई बोल रहे हैं ना एक हाथ गाइडेंस कर रहा है, तो वो कहा जाए तो भगवान की आवाज़ होती है। तो वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, तुम मेरी आवाज़ सुनो। अगर मेरी आवाज़ भी आप तक पहुंच रही है तो ये मेरी आवाज़ नहीं है, मेरे में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है, बस वो मुझे सामर्थ्य दे रहे हैं, मैं उनके कनेक्शन में हूँ, उनकी जो बातें हैं मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो भगवान जी कहते हैं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरी बात सुनो और हर पल खुश रहो। देखो, मेरे द्वार तुम्हारे लिए खुल रहा है, भीतर आ जाओ। अगेन कहा जा रहा है कि एक तो वो आपसे बात कर रहे हैं, और दूसरी बात कि अब आपके लिए उनके द्वार खुल रहे हैं। मीन्स ये इसका क्या मीनिंग है पता है, कि आपके अंदर पिता बैठे तो है, लेकिन बोलते हैं ना हमारे कई जन्मों के कर्मा हमें ना एक ऐसे लेयर में बांधे होते हैं ना, बहुत सारी लेयर बन जाती है हमारे आजू बाजू में। तो वो लेयरें जब हट जाती है ना, तो एक आखिरी दरवाज़ा होता है भगवान का, वो खुल जाता है हमारे भीतर। तो वो कई जन्मों से बैठे हैं, लेकिन कर्मा के इतने सारे लेयर हमने आजू बाजू में बांध के लपेट के रखे हैं ना, कि हमें वो अंदर भीतर जो बैठे हैं ना परमात्मा, वो कभी दिखते नहीं है। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे जो भी कर्मा है ना वो अब क्लियर हो रहे हैं, और तुम्हारा दरवाज़ा खुल रहा है भीतर का, तो अब तुम अंदर आ जाओ। बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज है कि आपको अंदर आ जाओ, मीन्स आपको आपके जो भी आपका पथ है साधना का, मेडिटेशन का, जो भी उस पर चलना है। किसी को धोखा देकर आप कैसे खुश रह सकते हो? माफ़ी मांगो उनसे, शायद सब ठीक हो जाए। देखिए, ये सबके लिए रिलेट तो नहीं होगा, लेकिन कुछ व्यूअर्स हो गई। तो अगर आपने किसी से चीट किया है, किसी को तकलीफ
दी है, किसी को धोखा दिया है, और हो सकता है इसकी वजह से भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे बहुत। देखिए, ये भी भगवान की ही आवाज़ है। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसका नकारात्मक इफेक्ट हो रहा है, कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, आप हैप्पी नहीं रह पा रहे हो, तो स्ट्रांगली हो सकता है कि आपने किसी को हर्ट किया है, आपने किसी के साथ कुछ तो गलत किया है जिसका निगेटिव इफेक्ट आपके लाइफ पे पड़ा है। हो सकता है आपने जिस किस व्यक्ति के साथ अगर कुछ ऐसी चीज़ें की है, वो भी भगवान के प्यारे बच्चे हैं। तो आप अगर किसी पे अन्याय करोगे और भगवान के सामने आकर रोओगे कि भगवान जी मेरे ऊपर न्याय कर दो, तो मैंने पहले ही कहा है, हमारे ब्रह्मांड का जो न्यायालय है ना, यहाँ पे रिश्वत नहीं चलती है, यहाँ पे सच्चाई चलती है। यहाँ पे जो सच्चा है उसके साथ न्याय होता है, जो झूठा है वो कितना भी दिखावा करे, कितना भी रोले, उसके साथ न्याय नहीं होता है। तो अगर आपने किसी को हर्ट किया है, हो सकता है कोई भी, आपके माँ बाप है घर में, आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, या फिर आपके आजू बाजू में कोई ऐसी चीज़ है लोग होते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन हमने उनके साथ कुछ गलत किया होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती है, अनवांटेड हो जाती है, मीन्स हमें पता ही नहीं चलता और किसी को हम हर्ट कर चुके होते हैं। तो ये मैसेज है, अगर तुमने किसी को धोखा दिया है और तुम कह रहे हो कि मुझे खुश रहना, तो ऐसे नहीं होता है। और फिर भी इसमें से भी एक रास्ता है, जिस किस पर्सन को तुमने तकलीफ दी है, हर्ट किया है, आपको पता है वो सामने वाला दोषी नहीं है, तो उनसे जाकर माफ़ी मांगो। जब आप माफ़ी मांगोगे उनसे, तब आपका न्याय होगा, और जो चीज़ें रुकी है, जो निगेटिविटी आपकी लाइफ में आई है, वो निगेटिविटी आपकी लाइफ से हटेगी। देखिए, ये ना घर में भी हम लोग हैं ना, कभी कभी किसी लोग, मतलब जैसे हम अपने पेरेंट्स का, अपने वाइफ हो तो वो हस्बैंड का रिस्पेक्ट नहीं करते ना, जिस घर में बाकी लोग अगर संतुष्ट नहीं है, हैप्पी नहीं है ना, तो ऐसे लोगों के भी काम रुक जाते हैं, वो निगेटिविटी उनके घर पे हावी हो जाती है, क्योंकि वो पर्सन अपने घर वालों की आत्माओं को अगर सुख नहीं दे पा रहा है, घर में जो लोग हैं उनके भीतर के ईश्वर को देख नहीं पा रहा है, तो उस इंसान के दरवाजे वो खुद ही बंद कर देता है, सक्सेस के दरवाजे वो खुद ही बंद कर देता है। इसलिए आप अपने घर में जो भी है उनके आत्मा, और हाँ देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर वाले ही बहुत ज़्यादा इरिटेट या निगेटिव होते हैं, वो हमें बहुत तकलीफ देते हैं, तो वो तो उनका भी कर्म है, उनका भी न्याय होगा ही होगा। लेकिन आपकी तरफ से ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए ना जिसमें जो एक तरह से अन्याय हो, कि सामने वाला इंसान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट आप उसके साथ अन्याय कर रहे हो, तो ये गलत है। आपको किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, किसी को धोखा, किसी को चीट नहीं करना है। अगर किया है तो उनसे माफ़ी मांग लो, तभी आपके रास्ते खुलेंगे। अगेन, धीरे धीरे ही सही पर चलते रहिए, रुकना नहीं है, मंजिल मिलेगी ज़रूर। देखिए, बहुत बहुत प्यारा मैसेजेस है। बहुत सारे लोग हैं ना, सिचुएशन में ऐसे स्टक हो जाते हैं ना कि वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, फिर कि जैसे कि ऐसा कुछ हो गया लाइफ में सडनली, किसी का बिजनेस में लॉस हो गया, किसी का पैसा कहीं पे फंस गया, किसी का शेयर मार्केट में लॉस हो गया, किसी की वाइफ चली गई, किसी के हस्बैंड चले गए। ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं ना, कि सब कुछ छोड़ देते हैं, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरी जीने की आशा ही नहीं रही, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। ऐसे नहीं करना है। जो सिचुएशन आए, जिस किस सिचुएशन में हो, शांत रहो, स्टेबल रहो, और ना काम करते रहो। हाँ ठीक है, वो सिचुएशन है, हमारा उस टाइम पे काम करने का दिल नहीं करता है, बट धीरे धीरे ही सही, बट करते रहो। भगवान जी कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है स्टक है, आपका माइंड काम नहीं कर रहा होगा, आपका शरीर आपको साथ नहीं दे रहा होगा, लेकिन उठना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ज़्यादा करो ऐसा नहीं, बट धीरे धीरे ही सही, करते रहो, रुको मत। कर्तव्य कर्म करते रहना है, फल की इच्छा छोड़ो, पर कर्म करते रहो, क्योंकि जब आप वो देखते हैं कि ये बच्चा मेरा कर्म कर रहा है, कुछ भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो। देखिए, कई कई लोग हैं ना ऐसे, मतलब उनकी सिचुएशन इतनी, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी गंदी हो जाती है, फिर वो पूरी तरह से हार जाते हैं और मानते हैं कि भगवान जी कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे लॉटरी लग जाए, मेरा शेयर मार्केट से अचानक डबल ट्रिपल पैसा आ जाए। भैया, आप कुछ भी कर लो, शॉर्टकट से पैसा आ भी गया ना तो वो रहेगा नहीं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी मीन्स आपको प्रयास तो करना पड़ेगा, धीरे धीरे सही चलना तो पड़ेगा। कोई लॉटरी बिटरी भगवान जी हमेशा करते हैं, पहले कर्म करो। तुम कर्म करोगे तो मैं फल दूंगा। तुम एक जगह पर बैठकर कहोगे कि मुझे लॉटरी लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए, नहीं होगा, लॉटरी बिटरी नहीं लगेगी। हाँ, वो तो बाय लक आपके पिछले जन्म के कुछ कर्मा बहुत अच्छे थे, आपने बहुत प्रॉपर्टी जमा करके आप आए थे, तो हो सकता है वो आपको मिल जाए लॉटरी के थ्रू, पर फिर भी बहुत ही
कुछ बोलते हैं ना, रेयर केसेस में ऐसे होता है। लेकिन आपको अगर सच में चाहिए लॉटरी लाइफ की, लगे आप में, तो पहले आप कर्म करना स्टार्ट करो। धन्यवाद भाव से भर जाओ, सब मिलेगा जिसके आप हकदार हो। अगेन देखिए, धन्यवाद भाव ये एक ही ऐसा है कि ग्रैटिट्यूड, जब भी हम ग्रैटिट्यूड फील करना स्टार्ट करते हैं ना, कि वो ऑटोमेटिकली मेरा माइंड, फिर मेरा मन, मेरा दिल सब ऐसे हैप्पी फील होने लगता है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया है। चलो किसी किसी को कुछ चीज़ें नहीं मिलती है, बट ठीक है, वो भी मिल जाएगी। अगर मेरे पास जो है, मैं उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करना स्टार्ट करूँ। मुझे अच्छा शरीर दिया है, मुझे पेरेंट्स दिए हैं, आजू बाजू वाले मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब धन्यवाद, मतलब बोलते हैं ना, ग्रैटिट्यूड फील करने वाली चीज़ है। मुझे टाइम पे खाना मिल रहा है, मुझे पानी मिल रहा है, मुझे रहने के लिए अगर घर मिला है, तो ये सब भगवान की कृपा ही है हम पर। ठीक है, कुछ चीज़ें, सिचुएशन उन्होंने ख़राब की होगी, अगर उन्होंने, वो तो ख़राब करते नहीं, हमारे कर्मा की वजह से कुछ चीज़ें ख़राब हुई होगी। कोई हमें छोड़ के चला गया होगा, किसी ने हमें धोखा दिया होगा, कहीं पे हमारा पैसा फंस गया होगा। तो ठीक है, उन चीज़ों को निगलेक्ट कर दो, उन चीज़ों के बारे में मत सोचो। लेकिन जो चीज़ें आपके बाजू में है, आजू बाजू में, आपको टाइम पे खाना मिल रहा है, आप पानी पी सक रहे हो, आपकी हेल्थ अगर अच्छी है, आपके आजू बाजू में कुछ दो लोग भी प्यार करने वाले हैं आपसे, हाँ, आपको अच्छे दोस्त मिले हैं, तो ये सब उनका आभार मानने जैसा ही है ना। तो उनको धन्यवाद करना स्टार्ट करो, हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहो। देखिए, जैसे ही आप थैंकफुल रहना स्टार्ट करोगे, अपने माइंड को, अपने दिल को हैप्पी रखना स्टार्ट करोगे सच्चे भाव से। और देखिए, एक मैसेज ये भी आता है कि चालाकियाँ भगवान देखते हैं। आप मुंह से बहुत दिखाओ, भक्ति कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये, पर दिल में कहीं पे बेचैनी है, पता है, मतलब वो होता है एक, कहीं पे थोड़ा सा विश्वास डगमगा जाता है, सच में मैं कर रहा हूँ, बट मिलेगा क्या, नहीं, ये नहीं आना चाहिए। हाँ, मिलेगा, मेरे लिए जो भी मैं पात्र हूँ, तो मुझे तो मिलेगा ही। जो जिस पात्र होता है उसे वो चीज़ मिल जाती है। पहले पात्र बनो, मैं कहती हूँ कि पहले पात्र बनो। बोलते ना, अपना घड़ा इतना मजबूत रखो कि जब भगवान की एनर्जी उसमें उतरे ना, तो वो फूटे ना। तो पहले तुम पात्र बन जाओ। जैसे ही तुम पात्र बन जाते हो, धन्यवाद भाव से ऐसे भर जाओ ना, कि वो आकर आप में उतरे, और वो उतरे तो ये आपका जो पात्र है, ये फटे ना, टूटे ना। ये जो झूठे दिखावे वो मत करो, एकदम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो, भगवान पर फेथ रखो, विश्वास रखो। उन्होंने अगर कुछ लिया है तो उसमें मेरा कुछ अच्छा ही है, वो अगर मुझे कुछ दे रहे तो इसमें भी मेरा अच्छा ही है। बस उनके बोलते हैं ना, उनके योजना में बहते रहो। आपकी योजना का मैं हिस्सा हूँ, मैं चलने के लिए रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। तो देखिए कैसे लाइफ चेंज हो जाती है। जिन आदतों में फंसे हो वो सर्वनाश कर देंगे। अगेन, कुछ लोग ऐसे हो सकते, अगर आप कुछ व्यसनों में फंसे हो, किसी बुरी चीज़ों में फंसे हो, इवन ये मैसेज आ रहा है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी और रिश्तों में, जो गलत रिश्तों में फंसे। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है, तो भगवान जी अब अलर्ट कर रहे हैं, इन आदतों को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो, अदरवाइज फिर इसका निगेटिव इफेक्ट आपके लाइफ में आगे बहुत बुरा होगा। इसलिए कोई भी गलत आदत है, जो व्यसन है, कोई चीज़ें हैं जो एडिक्ट हो गए हो आप उन चीज़ों से, उन चीज़ों को आपको छोड़ना है। जो गलत है वो गलत है, हमें सत्य के मार्ग पे चलना है, बुराई के मार्ग पे नहीं चलना है। क्योंकि सत्य के, देखिए, बुराई का मार्ग शॉर्टकट होता है, कुछ टेम्पररी हैप्पीनेस मिलता है, लेकिन ज़िंदगी भर वो हैप्पीनेस कभी नहीं देगा। लेकिन सच्चाई का मार्ग ऐसा होता है ना, कठिन बहुत होता है, उस पर कांटे बहुत होते हैं, लेकिन जो एक बार उस कांटों से चल के निकल जाता है ना, फिर उसके लाइफ में आगे टेम्पररी, बोलते हैं ना, हमेशा के लिए हैप्पीनेस और खुशी आ जाती है। क्योंकि उनके भीतर परमात्मा उतर जाते हैं, और जिसके साथ परमात्मा हो ना, तो वो इस दुनिया का राजा हो जाता है। तो सच्चे रास्ते पे चलो। ये जो कुछ आदतें हैं, जो चीज़ें गलत है, वो गलत है तो गलत है, उनको छोड़ दो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। बहुत बहुत प्यारे मैसेजेस और बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी। प्लीज़ क्लेम कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।